हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मेरा टॉपिक है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। आज हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। आज हमारा ये टॉपिक रहने वाला है। आज हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट ये है, when the positive plates of all capacitors are connected to one common point and the negative plate to other common point, the capacitors are said to be in parallel combination. This is called parallel combination. आप ये कह सकते हैं कि ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर किसी बैटरी के साथ इस टाइप से इस वे में जुड़े हुए हों कि उनकी सभी की पॉजिटिव प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट। यहाँ कनेक्ट कर दीजिए आप। एंड ऑल अदर नेगेटिव प्लेट्स, ये नेगेटिव प्लेट्स हैं, नेगेटिव प्लेट्स आर ऑल कनेक्टेड टू ए वन कॉमन पॉइंट्स। या इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ 1 2 1 2 एंड 1 2 ये नंबरिंग की है प्लेट्स की। ये पहले कैपेसिटर का ये C1 कैपेसिटर है, C2 एंड C3। मान लीजिए इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू C1 है, इसकी C2, इसकी C3, इसकी कैपेसिटर की पहली प्लेट 1, ये भी पहली प्लेट 1 है, ये 1 प्लेट है। ये कॉमनली इस पॉइंट से कनेक्टेड, पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है। अभी और बताऊंगा मैं। और कॉमनली सभी की सभी नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? दिस कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। ओके, या हम इसकी एक डेफिनेशन और दे सकते हैं, ए कॉम्बिनेशन इन विच द चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो ऑफ द कैपेसिटर्स, दैट कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। या ऐसे कह सकते हैं, व्हेन टू और मोर कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स सच ए वे द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड in the ratio of their capacitance value of the capacitors, respective capacitors. This combination is said to be parallel combination. आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं अदर इसकी फिगर बना के दिखाता हूं और भी दिखा सकते हैं हम इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन को शो करके। हो गया। अदर देखिए इसके बेटा कैसे हो सकती हैं, और भी सिंपल है। देखिए ऐसे भी होती हैं। एक कैपेसिटर ये ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, हम एक ये ले लेते हैं, इसको कनेक्ट कर देते हैं इस कॉमन पॉइंट से, इसको यहां कनेक्ट कर देते हैं ऐसे ऐसे। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। देखिए आप, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अगर मान लीजिए इसे हम यहां कनेक्ट कर देते हैं पॉजिटिव प्लेट से, तो ये पॉजिटिव प्लेट, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। देखिए इसकी सारी पॉजिटिव प्लेट वन कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है और इसकी सारी नेगेटिव प्लेट इस पॉइंट से कनेक्टेड है। ये भी इसका एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक कॉम्बिनेशन और दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, इस टाइप से भी हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन बन सकता है। इस टाइप से ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। आप इसकी प्लेटों की नंबरिंग करें 1 2 2 1 1 2, इस टाइप से आप देखेंगे ये 1 प्लेट है, ये भी 1 प्लेट है, कंबाइंडली इस कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है और यहां से होते हुए फिर कंबाइंड होगी इस नेगेटिव प्लेट, इस प्लेट से। इसी टाइप से आप देख सकते हैं ये 2 नंबर की प्लेट है, यहाँ ये दोनों कॉमनली इस पॉइंट से कनेक्ट है, ये पॉइंट यहां से होते हुए इस पॉइंट से कनेक्टेड है जो दूसरे नंबर की प्लेट से कनेक्ट है। तो ये भी हमारा कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? इट इज सेड टू बी आल्सो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके समझ में आ गया होगा। अभी और दिखाता हूं मैं। देखिए, मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है, ऐसे, और इन्हें हम ऐसे कनेक्ट कर दें इस टाइप से। ये हमारा पॉइंट ए हो जाए, यहाँ पे ये कॉमन हो गया। ये देखिए आप 1 2 1 2 1 2, आप देखिए 2 plate number 2 and plate number 2 also connected to a one common point, and plate number 1 plate 1 and also plate 1
दीज आर कंबाइंडली कनेक्टेड टू ए वन कॉमन पॉइंट। अगर मैं इसे मान लीजिए यहाँ ए कहता हूं तो इस पॉइंट को मैं मान लीजिए बी कह देता हूं, तो ये भी कॉम्बिनेशन हमारा किस में होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो अब हम इसका पूरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या कहता है, ये कहता है इन दिस कॉम्बिनेशन द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज द इंडिविजुअल सम ऑफ ऑल कैपेसिटेंसेस ऑफ द ऑल कैपेसिटर्स। तो यहां पे हम बताएंगे द इफेक्टिव या इक्विवेलेंट कह सकते हैं, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन is the individual sum of all capacitances। That is Cp अगर हमारा इफेक्टिव कैपेसिटेंस है, Cp इज इक्वल टू इफेक्टिव कैपेसिटेंस है ऑफ द कॉम्बिनेशन, देन इट इज द सम ऑफ C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस एंड सो ऑन। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा बेटा। अब इसको नोट कर लेंगे, हम प्रूफ कराता हूं मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके, प्रूफ देखिए, अब मैं इसका प्रूफ कराता हूं। प्रूफ में हम क्या करते हैं, 3 कैपेसिटर कंसीडर कर लेते हैं। इसको यहां कनेक्ट कर दें, यहां कनेक्ट कर दें। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। C1 C2 C3, यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस होगा V। इसको प्लस Q1 कंसिडर करेंगे, इसको माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3। ये देख सकते हैं हमने सपोज करा द कैपेसिटर्स, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2, C3 are connected between 2 points A and B in parallel form as shown in the figure। यहाँ कैपिटल V is total potential difference which is provided by the external electric source to this combination। यहाँ आप देख रहे हैं कि जब हम इसको चार्ज देते हैं, यहां से चार्ज देना शुरू करेंगे Q, तो ये चार्ज 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इसमें, इसमें और इसमें, और ये चार्ज डिवाइड होगा इन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर्स। तो यहाँ अगर जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होगा उस सिचुएशन में, तो वो आएगा Q इट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब हम फाइंड करेंगे, नाउ आप यहां देखेंगे कि V इज द कॉमन पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर्स। तो ये सिंपली Q1 आएगा हमारे यहाँ C1V, Q2 क्या आएगा C2V, एंड Q3 किसके इक्वल आएगा C3V। इसे कंबाइंडली हम कहां कर देंगे, पुट इन फर्स्ट, कहां रखेंगे इसको, पुट इन वन में रख दीजिए आप। आप जैसे इसको 1 में रखेंगे तो Q इट इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। यहां से Q इट इज इक्वल टू V कॉमन निकाल लें तो C1 प्लस C2 प्लस C3 यहां तक आ जाएगा। इसे थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन 2 कंसिडर कर लेते हैं। अब जरा सोचिए कि हम फाइंड करते हैं इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब ये क्या है कि अगर मान लीजिए 3 कैपेसिटर हैं तो इसकी इफेक्टिव कैपेसिटेंस वैल्यू के लिए हम ये सोचेंगे कि अगर हम कोई ऐसा कैपेसिटर चुनते हैं जिसको चार्ज Q प्रोवाइड कराने पर उसकी प्लेटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैपिटल V आए, तो वो कैपेसिटेंस इस कॉम्बिनेशन का क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहलाएगा, और उसकी जो कैपेसिटेंस वैल्यू है वो इक्विवेलेंट या इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन होगी। तो यहां हम सपोज कर लेते हैं, इसको नोट कर ले बेटा। ओके, अब यहां से देखिए, इफ Cp is the effective value of the capacitance
of the combination then तब Cp जो है वो किसके इक्वल होगा हमारा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये प्रूफ हो चुका, आप इसको नोट करें। मैं इसके एक दो कॉमन पॉइंट्स बताता हूं अभी। ओके, अब मैं आपको इसके रिमार्क बताता हूं बेटा। रिमार्क देखिएगा इसमें। रिमार्क नंबर 1, इन दिस कॉम्बिनेशन PD of each capacitor is equal to EMF of the source। जो आपने बैटरी कनेक्ट की है कॉम्बिनेशन के साथ, उस बैटरी की जो वोल्टेज है, EMF वैल्यू है, वो हर कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये बात याद रखिए। दूसरी पॉइंट इसमें यह है कि Q1 रेशो Q2 रेशो Q3 जो हमने बताया था, C1 रेशो C2 रेशो C3, जो चार्जेस है इस कॉम्बिनेशन के अंदर उनकी कैपेसिटेंस वैल्यू के रेशो में डिवाइड हो जाएगा। ये रेशो ये बताता है, ये रिजल्ट ये बताता है जिसकी कैपेसिटेंस वैल्यू बड़ी होगी उसके लिए चार्ज भी बड़ा होगा। अब ये दो कॉमन पॉइंट बेटा इसको नोट कर लें। अभी थोड़ा हम और डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन भी पढ़ा चुका हूं, पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने कर लिया है, और ये चैप्टर आज जो है हमारा थ्योरेटिकली पूरा हो जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर की पहली इस वीडियो से पहली वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ठीक लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा, लाइक कीजिए, इसको वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम है जो किस टाइप से हो सकती है। देखिए, आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी प्लेटों का एरिया कितना A है, प्लेट के बीच की डिस्टेंस D है, मीडियम यहाँ पे कोई वैक्यूम या एयर है, और इसकी कैपेसिटेंस वैल्यू C0 है। अब वो क्या करेगा बाद में, वो आपको कह देगा कि अगर इफ वी इंट्रोड्यूस टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम सच ए वे, इस प्रकार से इसको भर देगा कि आधे प्लेट में इसके आधे स्पेस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट केवल K1 का डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा जाए, और आधे स्पेस में क्या भर देता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 का अदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिलअप कर देता है। तो आपसे ये कहता है कि इन सच सिचुएशन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब देखिए, हमें सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। सिंस C0 ये फर्स्ट फिगर है बेटा, फर्स्ट, ये सेकंड फिगर है और ये थर्ड। पहले हम इसको नोट करते हैं। C0 हमारा क्या होगा, ε0A/d। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। गौर से सुनिए, यहाँ ऑलवेज रिमेंबर, अगर हमारी प्लेटों के बीच की डिस्टेंस को हाफ करता है और प्लेटों को डिवाइड नहीं करता है, तो आप समझिए कि वो कॉम्बिनेशन हमारा क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा वो, सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये प्लेट यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। और इसको अगर मैं समझाना चाहूं इस टाइप से, ये देखिए, अगर ये प्लस है तो ये माइनस 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 होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस माइनस माइनस। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, एक बनेगा C1, एक होगा C2, और ये कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। हियर मैंने ये इक्विवेलेंट निकाला। हियर C1 अगर फाइंड करूं मैं, C1 इट इज इक्वल टू ε0A d/2, और साथ में क्या लेना पड़ेगा मुझे, K1। तो इधर क्या करेंगे, 2 ε0A/d, और साथ में क्या लेना पड़ेगा, K1। आप देखिए, ε0A/d यूज इक्वेशन 1 करें, यूज इक्वेशन 1 का यूज कर लें तो हमारा C1 आएगा 2C0 K1। ओके, सिमिलरली यहां दिखाता हूं मैं, सिमिलरली C2VC टाइप से कितना जाएगा हमारा, 2C0 K2। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। नोट कर लें क्योंकि स्पेस कम है बेटा, मुझे ये सोल्व करके दिखाना पड़ेगा। ये C1 आया यहां तक, यहां से आया C2,
बट C1 एंड C2 आर इन सीरीज। किसमें ये सीरीज। सेकंड के लिए शो कर रहे हैं सिंस, यहां बताइएगा सिंस C1 C2 आर इन किसमें ये सीरीज में, आर इन सीरीज। सो CS इट इज इक्वल टू क्या होगा C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। मैंने बताया तो दोनों की प्रोडक्ट अपॉन दोनों का सम। C1 कितना है 2C0 K1, फिर दूसरा 2C0 K2 डिवाइडेड बाई 2C0 K1 प्लस 2C0 K2। ठीक है, देख लें आप इसको। अब इसमें बेटा 2C0 कॉमन आ जाएगा तो CS इट इज इक्वल टू 2C0 कॉमन हमने निकाला तो एक हमारा 2C0 K1 K2 बचेगा यहां, डिवाइडेड बाय यहां से भी 2C0 K निकाल लेंगे, 2C0 बाहर आ जाएगा तो K1 प्लस K2 और इससे ये कैंसिल हो जाने वाला है। तो हमारा CS देखिए क्या आएगा CS, तो CS आएगा बेटा हमारे पास 2C0 K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 विच इज रिक्वायर्ड रिजल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन फर्स्ट, जो पहली फिगर थी। आप इसे नोट कर लो बेटा, नोट कर ले इसको, स्क्रीन शॉट ले लें इसका। अब मैं आपको कराता हूं ये वाला सेकंड। तो सेकंड के लिए मैं इसे सबको रब कर देता हूं, हटा देता हूं, फर्स्ट इक्वेशन ऐसे ही रखते हैं। अब इसका इक्विवेलेंट समझिए, ये कैसे होगा, ये होगा हमारा, ये हमारा है इस टाइप से कॉम्बिनेशन बनेगा इसका, बल्कि ऐसे बना देता हूं मैं जैसे ये दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये कॉम्बिनेशन ये है बेटा, ये C1 है, ये C2 है। या इनकी पहचान ये है कि जब डिस्टेंस चेंज ना हो बट एरिया डिवाइडेड हो जाए। एरिया इधर हाफ में इधर भर दिया, हाफ इधर कर दिया, तो आधी प्लेट इधर चली गई, आधी इधर चली गई, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस ऐसी ही बनी रही। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो यहां दोबारा से निकालेंगे, हियर C1 पहले की तरह ε0A/2 डिवाइडेड बाई D इंटू क्या होगा K1। तो हम यहां देखेंगे, ऐसे देख लेंगे, K1/2 आ जाएगा, ε0A/D इंटू K1/2। ये क्या है, यूज इक्वेशन 1, यूज इक्वेशन 1 का यूज करेंगे तो C1 इट इज इक्वल टू क्या होगा C0 K1/2 ये आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे जैसे पहले करेंगे भाई, जैसे ये आया ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट आएगा। सिमिलरली C2 इज इक्वल टू क्या होगा C0 K2 डिवाइड बाई 2। सिंस C1 एंड C2 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हेंस CP क्या बनेगा हमारा, CP क्या होगा बेटा, यहां होगा C1 प्लस C2, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड हो जाएगा। तो ये लिखेंगे हम C0 K1/2 प्लस C0 K2/2। यहां से हम स्पेस CP इट इज इक्वल टू बेटा हम लिख सकते हैं C0 बाहर निकाल देंगे और K1 प्लस K2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को देख लेंगे किस टाइप से सोल्व करना है, तो आप यहां देख सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसके। ओके, एक प्रॉब्लम और देखते हैं अभी, एक प्रॉब्लम और देखिए कभी कभी इस टाइप की प्रॉब्लम दे देगा, वो कह देगा इफ देयर आर 3 आइडेंटिकल प्लेट आर कनेक्टेड बिटवीन 2 एनी पॉइंट्स। अगर मैं इसे A कह देता हूं, एक्स वाई को मान लेता है, इसे x और इसे y कंसीडर करें हम, और इनके प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, d है, और हर प्लेट का एरिया कैपिटल A है। तो देन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अब देखो बेटा समझने की बात है, ये दोनों प्लेटें पॉजिटिव से कनेक्ट हैं, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ।
ये कनेक्ट है निगेटिव से, तो ये भी निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव। अब गौर से सुनिए, आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की स्टेटमेंट पे जाइए। उसमें ये बताया गया था कि एक जैसी प्लेटें, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेटें एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट होंगी। ये पॉजिटिव प्लेट 1 और 3 कॉमन पॉइंट एक्स से कनेक्टेड है, और दोनों निगेटिव प्लेटें एक कॉमन पॉइंट वाई से कनेक्टेड है। ये मैंने इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाया। प्लेट 1 पॉजिटिव शो की, प्लेट 3 मैंने पॉजिटिव शो की, प्लेट 2 मैंने निगेटिव शो की, प्लेट 2 आल्सो निगेटिव। तो ये क्या हुआ, C1 और C2 बना। यहां इसमें आप देखिए, सिंस C1 एंड C2 आर इन बोलो पैरेलल, किसमें है बेटा, पैरेलल फॉर्म या कॉम्बिनेशन है। हेंस Cp इन दिस कंडीशन क्या होगा, C1 प्लस C2। C1 कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। C2 कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। दोनों को ऐड करेंगे तो Cp कितना होगा, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये इसका हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप के अगर कोई कॉम्बिनेशन है तो आप देख लेंगे कि कैसे करना है। एक प्रॉब्लम और कराता हूं मैं आपको, एक प्रॉब्लम अभी मैं और कराता हूं। स्क्रीनशॉट ले लें बेटा इसका। इस क्वेश्चन में देखो बेटा, 5 आइडेंटिकल प्लेट हैं जिनमें से हर प्लेट का एरिया कितना है, A है। प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, D। 5 आइडेंटिकल प्लेट आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर विद बैटरी ऑफ वोल्टेज कैपिटल V। 5 एक जैसी प्लेटों को फिगर के अकॉर्डिंग बैटरी V के साथ कनेक्ट किया गया है। देन फाइंड आउट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अब देखिए, इस कॉम्बिनेशन का हमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड करना बेटा, तो हमें समझना पड़ेगा कि भाई ये किस टाइप से होगा। देखिए, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमारी 2 प्लेटें होंगी, प्लस प्लस ऐसे दिखा देंगे। एक हमारी होगी प्लस प्लस। अब हमारे पास 3 प्लेट नेगेटिव होनी है, नेगेटिव 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 नेगेटिव। आप देखिए बेटा कितने इसमें कैपेसिटेंस बन सकते हैं। देखिए, कैपेसिटेंस बनाने के लिए देखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि कोई भी कॉम्बिनेशन ले, उस कॉम्बिनेशन में ये देखें कि सारी की सारी नेगेटिव प्लेट एक पॉइंट से यहाँ कनेक्टेड है और सारी पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट से कनेक्टेड है। बट इसमें एक चीज और समझने की है, वो ये है कि प्लेट 2 एंड प्लेट 4 आर कॉमन प्लेट। ये कैसे प्लेट है, कॉमन प्लेट है। और इससे आप ये देखिए कि कितने कैपेसिटेंस बन सकते हैं। एक सेकंड के लिए सोचो, आप देख रहे हैं कितने कैपेसिटेंस बने इसमें 4 बन रहे हैं, 1 2 3 4। इसकी कैपेसिटेंस कितनी, C1, इसकी कितनी C2, इसकी कितनी C3, इसकी कितनी C4। अब ये देखिए कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन बना बताओ। तो इसमें आप सोचिए, ये कॉमन प्लेट यहां कनेक्ट, ये कॉमन प्लेट यहां कनेक्ट, ये कॉमन प्लेट यहां कनेक्ट, 4 कैपेसिटेंस हैं। तो हमें ये देखने की क्या हमारी 8 प्लेटें बैठती हैं। तो देखिए, 1 2 3, 2 ये होगी, 3 2 5 और 2 ये 7, हाँ 7 प्लेट बैठेगी। तो यहां निकाल लेंगे, सिंस इन दिस कॉम्बिनेशन Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 ऐसे। तो यहां C1 भी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी बनेगा, C2 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होगा, C3 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होगा, C4 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होगा। अगर हम इन सारों को कनेक्ट करते हैं तो ये कितना होगा, 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ये इसका आंसर आ जाएगा। नोट कर लें, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा, करके देखो, ट्राई करना। पहला आप इसका स्क्रीनशॉट लें। ओके बेटे, एक प्रॉब्लम आप लोगों के लिए आप करके लाएंगे। देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये सोचना जरा। एक आपके पास कैपेसिटर है C0, इसके कैपेसिटेंस वैल्यू, D इसके प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है, एरिया कितना है, हर प्लेट का A है, मीडियम यहाँ पे एयर है जिसकी कैपेसिटेंस वैल्यू C0 है। अब हमारे पास हम क्या करते हैं
थोड़ा इसको यार बड़ा सा बना दूं मैं। अब हम क्या करते हैं, इसी के बराबर में हम इसमें ये काम कर देते हैं ये, और यहां से ऐसे एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहां भर दिया, एक यहां भर दिया और एक भर दिया यहां। प्लेटों के बीच की डिस्टेंस d, ये हो गया x, ये हो गया हमारा y, और साहब ये होगा d/2। ये भी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, d/2, और ये प्लेट का एरिया a/2, ये a/2। देन फाइंड इफेक्टिव कैपेसिटेंस of the combination effective कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। आप देखना, इसको अच्छी तरीके से करके देखना बेटा, ट्राई करना आपसे होता है या नहीं इस टाइप। ओके, इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मैं आपको